एक सत्य सनातन धर्म का ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इन्होंने एक ऐसे टॉपिक बेसिस पे बात की है जो कि हम ईसाईयत के खिलाफ है, जो कि हमारे दोस्तों जब तक ये अपने धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। किंतु जब ये हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, तब हमें दिक्कत होती है। तब हम इनके जवाब देने के लिए इनके वीडियो पे आते हैं। तो सत्य सनातन हो सकता है, कोई धर्म नहीं हो सकता है। क्यों? मैं अंत में इसको बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बोला है और मैं आपको इसका जवाब सुनाता हूँ। देखिए, जो इन्होंने कहा है, इनका प्रश्न उत्तर मैं दूंगा। और क्या कहा है, सबसे पहले आप उनको देखिए। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, किसी की किताब आई, कोई पैगंबर आया, कोई मसीहा आया। न हमारी कोई किताब पैदा हुई है, न हमारा कोई पैगंबर पैदा हुआ है। और सृष्टि का नियम है, जो न पैदा हुआ है वो कभी मरता नहीं है। ये जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। ये मजहब आएंगे जाएंगे, मरते चले जाएंगे, आपको ही अनंत काल तक रहना है। अपने आप को बौना मत कीजिए, छोटा मत कीजिए और मूर्खों की तरीके से ये मंजिल मंजिल बराबर है, ये कहना बंद। तो जैसा कि आपने इनका वीडियो को देखा, इन्होंने कहा कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया। लेकिन मैं इनको एक बात बताता चलूँ कि 2000 साल पहले जब हमारा ईसा मसीह आया था, तो उसका पूजा करने वाले, प्रे करने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग, उससे कई लाखों हज़ारों साल पहले ही इस धरती पे थे, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और मैं बताता चलूँ कि यीशु मसीह का नाम पुराने नियम में भी मौजूद है। जबकि यीशु मसीह धरती में नहीं आए थे, उस समय उनके जीवन काल के बारे में 700 साल पहले यशायाह नबी की पुस्तक में लिख दिए गए थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यीशु मसीह कोई जैसा कि जन्म ले लिया और मनुष्य बन गया, उससे पहले उसका कोई वजूद ही नहीं था, ऐसा नहीं है। बाइबल हमको बतलाती है कि यीशु मसीह अपने जन्म से पहले थे, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले थे, और वो खुद परमेश्वर है। और वचन हमको ये भी बतलाती है कि यीशु मसीह ईश्वर के सामर्थ्य शक्ति से, पवित्र आत्मा से, जो ईश्वर ने एक कुंवारी के गर्भ में डाला, और वो जो बालक उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो करता है सृष्टि का। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो अपने सामर्थ्य, अपनी वाणी से बनाया, और वो सामर्थ्य, वो वाणी खुद यीशु मसीह है। और उसी अपनी सामर्थ्य वाणी, उस पवित्र आत्मा को जो अंदर में उसका बसा था, जिससे ईश्वर ने मुख द्वारा बोलकर उस सामर्थ्य के द्वारा बनाया, और वो सामर्थ्य जन्म लिया पृथ्वी में। और जन्म लेने के पश्चात वो हम मनुष्य के मध्य आया, मनुष्य बना। क्यों? क्योंकि हम इंसान नरक के पात्र थे, क्योंकि हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते थे। हम इतना गुनाह किए, जिसका उदाहरण आज भी आप देख सकते हैं अपने जीवन काल में। अपने आप को देखिए कि आप कितना पवित्र हैं। आप पवित्र नहीं हैं। पल पल आप पाप करते हैं और पाप में डूबे रहते हैं। उसी पाप गुनाहों को माफ़ करने के लिए यीशु मसीह आया, एक रास्ता बनाया, आप ईश्वर तक, उस सृष्टिकर्ता तक जा सके। तो वो है हमारा यीशु मसीह। और आप 2000 साल की बात करते हैं। अरे पुराना नियम में तो उत्पत्ति की पुस्तक 3700 साल पहले ही लिख दिया गया है। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यूनेस्को का वेबसाइट में आप जाकर देख सकते हैं, जिसका दस्तावेज यूनेस्को के पास है। और वो इस बात की पुष्टि करता है कि उत्पत्ति जो पुराना नियम है वो लगभग 3700 साल पुराना है। और आप कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सनातन कभी धर्म नहीं हो सकता है,
क्योंकि धर्म हम मनुष्य के जीवन कार्य के दौरान जो हम अच्छा कर्म करते हैं, किसी के भलाई, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, यही तो धर्म है। और कोई भी अगर धर्म से संबंध रखता है कोई पुस्तक, तो यही सारी बातें सिखाती है। और कोई भी एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूँ, बल्कि वो यह कह सकता है कि मैं अधर्मी हूँ। अब मैं सनातन के बारे में बतलाता हूँ। सनातन धर्म क्यों नहीं हो सकता है? सनातन जो शब्द है उसका अर्थ है अनंत, शाश्वत, और अनंत भी कहा जाता है उसको। तो अनंत जो शब्द है उसका कोई अंत नहीं है। अनंत वो शब्द है जिसका कोई शुरुआत नहीं है। और धर्म तो हम मनुष्य के जीवन कार्य के दौरान जो हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करने के दौरान जो बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, अच्छा चीज़, उसे लोग देखकर जानते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है, ये धर्म का काम करता है, अच्छा है। जब लोग आपकी बड़ाई करें, जब लोग आपकी प्रशंसा करते ना थके, तब आप जान लेना कि आप धर्मी हो। वही धर्म है। और आप क्या कहते हो कि 2000 साल पहले आया? अरे हिंदू धर्म में जो पैदा नहीं हुआ, अरे आप हिंदू धर्म को पढ़ लो उठा के। हिंदू धर्म में सारे देवी देवता पैदा हुए, यहाँ तक कि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु जितना भी है, ये सारे हुए हैं। सारे के पैदा होने का प्रमाण है हिंदू ग्रंथ में। आप क्या बात करते हो कि हिंदू धर्म पैदा नहीं हुआ है? मेरे भाइयों, सत्य सनातन हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। हम सनातन किसको बोल सकते हैं? ईश्वर को, आत्मा को बोल सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनंत है, इसलिए उसको हम सनातन बोल सकते हैं। और ईश्वर भी आत्मा है, इसलिए हम उसको सनातन का चट्टान कहते हैं बाइबल के अनुसार। लेकिन उसको अगर हम सनातन धर्म कहे तो धर्म नहीं हो सकता। ये सारी बातें आप हिंदुओं के गुरु से भी आप जान सकते हैं। अगर आप नेट में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो ये सारी बातें आपको हिंदू के गुरु लोग भी इस विषय को बताते हुए मिल जाएंगे। मेरे प्रियो भाइयों बंधुओं, सत्य सनातन हो सकता है किंतु धर्म नहीं हो सकता है। मेरा उद्देश्य आपका आलोचना करना नहीं है, किंतु लेकिन जब आप हमारे धर्म से रिलेटिव कोई वीडियो बनाते हैं तो उचित हो जाता है कि हम आपको जवाब दें। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आपको चोरी करने की बातें नहीं बताएगा, हत्या करने की बातें नहीं बताएगा, अगर वो धर्म से रिलेटिव है तो। और अगर अधर्म से रिलेटिव है तो वो आपको ये सारी बातें बताएगा। धर्म के माने जो अच्छा कर्म करे, यही धर्म है। सनातन कोई धर्म नहीं है। और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उनको भी एक्सपोज करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे और वीडियो पाना चाहते हैं जवाबदेही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम ऐसे पोंगा पंथ वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। धन्यवाद।